हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं फलेंद्र सिंह और आपका मेरे यूट्यूब चैनल टॉप गाइडेंस स्टडी में स्वागत है। प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है एसएससी बैंक, यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे ग्रुप डी इत्यादि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट्स अवश्य लिख दीजिए ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। यहाँ पे हम लोग प्रश्न संख्या फर्स्ट देख लेते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 से प्रदर्शित करते हैं। अगर मैं प्रकाश संश्लेषण की बात करूं तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जिसका प्रयोग करके पौधे अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। चलिए इसी के साथ हम लोग प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 2 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यकृत। यकृत हमारे शरीर का सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि है और ये हमारे ब्लड में शर्करा की मात्रा को संतुलित करती है और साथ ही साथ पित्त का उत्पादन करना भी इसका कार्य होता है। चलिए इसी के साथ हम लोग प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 3 है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा मंगल। मंगल की सतह पर लौह ऑक्साइड यानी कि जंग की उपस्थिति है और इसी उपस्थिति के कारण ये जो है लाल रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। चलिए इसी के साथ हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4। हमारा प्रश्न संख्या 4 है, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा ठोस। अगर मैं ध्वनि की गति की बात करूं तो सबसे पहले ठोस, फिर उसके बाद में द्रव, फिर उसके बाद में गैस, है ना। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ठोस। और अगर मैं निर्वात में बात करूं तो निर्वात में जहाँ पे कोई माध्यम ही नहीं होता है वहाँ पे साउंड की जो स्पीड होती है वह शून्य हो जाती है। चलिए इसी के साथ हम लोग प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 5 है, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा एमीटर। एमीटर द्वारा विद्युत धारा की माप की जाती है। अगर मैं विद्युत धारा की बात करूं तो विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। यह किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा होती है। इसका जो मात्रक होता है वह एम्पियर होता है। चलिए इसके बाद में हम लोग प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 6 है, किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है? तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा विटामिन डी। प्यारे साथियों, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट्स में अवश्य मेंशन कीजिएगा। जो यहाँ पे रिकेट्स नाम मैं बताया तो ये बच्चों में होता है जिसमें बच्चों की हड्डियाँ नरम और कमज़ोर हो जाती हैं और बच्चों का विकास असामान्य हो जाता है। चलिए इसी के साथ हम लोग प्रश्न संख्या 7 देख लेते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 7 है, नाभिक में कौन कौन से कण मौजूद होते हैं? तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में
धनावेशित प्रोटॉन तथा उदासीन न्यूट्रॉन होते हैं और परमाणु के बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। चलिए इसी के साथ हम लोग प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 8 है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर और सबसे हल्की गैस है। इसका परमाणु क्रमांक 1 है। आप लोग देखे होंगे पीरियोडिक टेबल में कि H जो होता है वह सबसे पहले आता है, इसलिए इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। चलिए इसी के साथ हम लोग प्रश्न संख्या 9 को देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा प्रश्न संख्या 9 है, वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण यानी कि रियर व्यू मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और परवलिक दर्पण। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण एक विस्तृत दृश्य क्षेत्र प्रदान करता है और हमेशा सीधा और छोटी छवियां बनाता है। इस कारण इसे वाहनों के पीछे का व्यू देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए इसी के साथ हमारा लास्ट और अंतिम प्रश्न है, कोशिका कोशक्तिगृह पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ये कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया में एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करती है। इस कारण इसे पावर हाउस कहा जाता है। अगर मैं कोशिका की बात करूं तो कोशिका की खोज सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। प्यारे साथियों, वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।